इसलिए गुरु की महिमा है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी हो। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस करेंगे। कागा से कोई हंस करेंगे। मिट जाए मुर्गे दाग तेरी अच्छी बनेगी। हो मिट जाए मुर्गे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बने। हो जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी। बोलिए गुरु महाराज की। सुत बितनारी तीन आसाए, जाग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बने। हो त्याग सके तो अब त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर नाम सुमरण में, कहत कबीर राम सुमरण में, जाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बने। हो लाग सके तो अब लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो हमें संतों का संग करना चाहिए और सत्संग का श्रवण करना चाहिए। कि बार बार शास्त्र कहता है कि गुरु बिन होए न ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। वेद कहता है गु यानी अज्ञान अंधकार,
और रू यानी प्रकाश माने अज्ञान को नष्ट करने वाला। और मेरे प्रेमियों, अज्ञान कहाँ से आता है? अज्ञान की जननी है माया। और माया को दूर कौन करेगा? माया किसकी है? भगवान की। वो भगवान कृपा करें तो माया से छुटकारा मिले। और गुरु को भी भगवान का स्वरूप माना है, इसलिए गुरु कृपा करें तो माया से छुटकारा मिले। मतलब अज्ञान को नष्ट करना है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है और गुरु ही परब्रह्म है। आप गुरु की वंदना करते हैं, सब लोग आप बोलते हो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु क्या है? परब्रह्म है। व्यास जी ने भी कहा गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है। जो 18 पुराणों के रचयिता हैं, भागवत के रचयिता हैं व्यास जी महाराज, वो भी कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं है, गुरु के समान भी नहीं। और स्वयं भगवान ने भागवत में ये बात कही कि गुरु का स्थान मुझसे बड़ा मानो। इसलिए उनके प्रति भक्ति, उनके प्रति शरणागति मुझसे अधिक होनी चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। महाभारत में आया है कि मेरे भक्त गुरु के भक्त हैं, मैं उनसे विशेष प्रेम करता हूँ। भगवान कहते हैं इस बात को। आदि पुराण में आया है कि जो केवल मेरी भक्ति करते हैं वो मेरे भक्त हैं ही नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं सब मेरी, वो मेरे भक्त हैं ही नहीं। पर जो गुरु के भक्त हैं वो मेरे भक्त हैं, वो मेरे सबसे बड़े भक्त हैं जो गुरु की भक्ति करते हैं। रामायण में भी नवदा भक्ति में सबरी के प्रसंग में आया है, 7वीं भक्ति में, कि सातों सम मोई मैं जग देखा, सब में परमात्मा को देखना। और मोते संत अधिक कर लेखा। भगवान कह रहे हैं नवदा भक्ति में कि मुझसे अधिक संत को मानो, गुरु को मानो। और 8वीं भक्ति फिर कहते हैं कि आठों जथा लोभ संतोषा लाभ, आठों जथा लाभ संतोषा, सपनेऊ नहीं देखूं पर दोषा। अगर आप रामायण में नवदा भक्ति को पढ़ लें और नवदा भक्ति में से एक भक्ति भी आप कर लें तो आपका जीवन सुधर जाएगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सबरी का प्रसंग इसमें आता है। सबरी नीच जाति की थी, भिलनी, पर उसने गुरु की सेवा की। घर से निकल गई, जंगल में गई, मतंग ऋषि उनको मिले, उनके आश्रम में उन्होंने सेवा की। जब अंतिम समय आया, मतंग ऋषि परगमन को जाने लगे तो सबरी रोने लगी कि मेरे आप ही सहारा हो और आप ही जा रहे हो, मेरा कल्याण कैसे होगा। तो मतंग ऋषि ने कहा कि सबरी, मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, तुम राम राम रटती रहो, एक दिन राम तुम्हारी कुटिया पर खुद चलकर आएंगे। ये गुरु ने बोल दिया और सबरी ने उस पर दृढ़ विश्वास कर लिया कि मेरे गुरु ने बोला, वचन दिया है तो भगवान राम मेरी कुटिया पर आएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास उसको हो गया, क्योंकि गुरु ने बोला कि तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबरी ने बोला कि मैं कहाँ ढूंढूंगी भगवान को,
कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बोले सबरी तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे दर पर खुद चल कर आएंगे और तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम्हें जरूरत नहीं ढूंढने की, वो तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। और मतंग ऋषि ने शरीर का त्याग कर दिया। सबरी दूसरे दिन सोचने लगी कि गुरुदेव ने यह तो बताया नहीं कि कब आएंगे, ये तो बता दिया कि आएंगे, पर कब आएंगे? कहीं भगवान राम आज ही ना आ जाए, ऐसे उसके मन में भाव आया। रोज सबरी रास्ता साफ करती, फल चुन कर लाती, फूल लाती, तैयारी करती कि पता नहीं कब आ जाए। गुरु ने बोला आएंगे जरूर। ऐसा दृढ़ विश्वास अपने गुरु के वचनों पर होना चाहिए। सबरी रोज रास्ता साफ करे, अपने आंगन को बुहारे, टोकरी में फल रखे, पुष्प रखे कि पता नहीं कब आ जाए भगवान। मेरे प्रेमियों, हजारों वर्ष बीत गए। पद्म पुराण में अगर वर्णन देखें तो 10,000 वर्ष का है पद्म पुराण में। पर सबरी वृद्ध हो गई, बुढ़िया हो गई, कमर झुक गई, सफ़ेद बाल आ गए, झुर्रियाँ आ गई, पर रोज इंतजार करती कि मेरे गुरु ने बोला है भगवान राम आएंगे। उसके मन में ये अविश्वास नहीं आया कि इतने साल गुजर गए, भगवान नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। उसने विश्वास कर लिया कि मेरे गुरु ने वचन दिया है तो भगवान आएंगे। और भगवान आए। ऋषियों के आश्रम पे गए, पर वहाँ पर उनसे पूछा सबरी की झोपड़ी कहाँ है। ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके पास नहीं रुके भगवान राम और सीधे भिलनी की कुटिया पर गए। तो इसीलिए कहा है मेरे प्रेमियों कि गुरु के वचन प्रतीतन जेहि। जिसको गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ये गुरु के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। अब भगवान राम सबरी की कुटिया पर आ गए। सबरी आत्मविभोर हो रही, वो पहचान नहीं पाई। पीछे से उनके गुरु की आवाज आई कि सबरी देख राम गृह आए। गुरु की आवाज सुनाई दी तो सबरी को चेतना आई। जब सबरी ने सोचा कि मुनि के वचन जिए अति भाए, कि मेरे गुरु ने वचन दिया था कि राम आएंगे और संकेत मिल रहा है कि भगवान राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। सबरी रोने लगी, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और अपनी अश्रुधारा से जल से भगवान के चरण धोए और बेर तोड़कर रोज लाती थी। उनके प्यार में, प्रेम में इतनी पागल हो गई सबरी कि बेर चक्कर झूठे करके कि कहीं कड़वा नहीं हो, खट्टा नहीं हो, और भगवान को खिलाने लगी और भगवान प्रेम से बेर खाने लगे। यह है गुरु का आशीर्वाद। भगवान परब्रह्म भी सबरी के झूठे बेर सबरी ने खाए, भगवान ने खाया सबरी की। भगवान कहते हैं कि अपने जीवन में 2 बार मुझे तृप्ति हुई खाने की, एक तो सबरी के यहाँ और दूसरा विद्रुरानी के यहाँ पर, जहाँ पे केले के छिलके भगवान ने खाए, कि वहाँ मैं तृप्त हुआ। बिलनी के यहाँ या विदुर जी के यहाँ। तो ये नवदा भक्ति में सबरी का प्रसंग आता है। तो 7वीं भक्ति जगत भर को स्वभाव से, मतलब राम में देखना, सब में भगवान को देखना और संतों को मुझसे अधिक मानना 8वीं भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। बड़ी कठिन समस्या है ये तो, कि जो मिले उसमें संतोष कोई करता ही नहीं।
अब इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बताएगा कि जिसके पास जो है उसे संतोष है, उसको कोई भी एक है जो हाथ खड़ा करे कि जो मेरे पास है, मैं बस और कुछ नहीं चाहिए, संतोष है मुझे? किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, एक ने किया था पीछे। और सुपन में भी पराये के दोषों को नहीं देखना। पर मेरे प्रेमी, हम तो दिन रात अपने दोषों को नहीं देखते, पराये के लोगों के दोषों को ही देखते रहते हैं। हमारे अंदर जो अवगुण हैं, दोष हैं, उन पर हमारी निगाह जाती ही नहीं। इंसान सोचता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, सामने वाले में कमी कमी। अरे सामने वाले में कमी है तो जिसमें कमी है वो देखेगा भाई, तुम अपनी देखो ना। जो है इंसान आज के समय में अपनी कमी नहीं देखता, दूसरे की तरफ उंगली उठाता है, वो बिल्कुल गलत है। ये नवदा भक्ति में भगवान राम सबरी जी को कह रहे हैं कि कभी भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए, अपने दोषों को देखना चाहिए। जो मिले उसमें संतोष करना चाहिए, संतों को मुझसे अधिक मानना चाहिए। और पहली भक्ति तो भगवान ने यही कही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति तो यही है। दूसरी भक्ति में भगवान कहते हैं कि मेरी कथा में प्रीति रखना। फिर तीसरी भक्ति में कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा करना। पर भगवान ने हर चीज में एक शर्त लगाई है। पहली भगवान भक्ति में है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करना, ये कंडीशन, साथ नहीं रहना, संग करना। दूसरी में भगवान कहते हैं कि मेरे चरित्र कथा का श्रवण करना, पर उसमें प्रीति रख के तो फायदा है। फिर भगवान कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरु के चरणों की सेवा करना पर अहंकार रहित होकर, अमान, तो फायदा है। तुम गुरु की सेवा कर रहे हो और अहंकार से भरे हो तो कोई तुम्हारी भक्ति नहीं है, वो सेवा नहीं है, वो दिखावा है। तो सेवा क्या है? अमान, अहंकार रहित होकर सेवा करना। फिर चौथी भक्ति भगवान की मम गुणगान, मेरे गुणगान करो, पर उसमें भी भगवान ने लगा दी शर्त, कपट त्याग कर, कपट नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, हमारे अंदर कपट है। तो नवदा भक्ति में भगवान ने अपने मिलने का साधन बताया है, पर साथ में शर्तें लगाई हैं। हम उन शर्तों का पालन करते नहीं और बस ये भक्ति कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, पर शर्त क्या है कि अहंकार रहित होकर करो भाई, वो करते नहीं। तो इस प्रकार भगवान ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश किया। तो भगवान राम ने सबरी को ये उपदेश दिया था कि वेद शास्त्र और भगवान जी भी यही कह रहे हैं, संतों ने भी यही कहा मेरे प्रेमियों की, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। भगवान भी यही कहते हैं कि मैं चाहता हूँ गुरु को पहले मानो, और गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है, गुरु और भगवान एक ही तत्व है। ये वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में स्पष्ट किया गया है। मैं कोई मनमुखी बात नहीं बोल रहा हूँ। पर हमें सबरी की तरह निष्ठावान और गुरु के वचनों पर विश्वास करने जैसा बनना चाहिए, तब भगवान तुम्हारी कुटिया पर आएंगे, तुम्हारा झूठा भी खा लेंगे। और सबरी को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। जब भगवान जाने लगे तो सबरी रोने लगे कि आप जा रहे हो, मेरा क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि आपको देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएं। और भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया, वो सायुज्य मोक्ष को प्राप्त हुई, बैकुंठ को सबरी चली गई भगवान के चरणों में बैठकर। तो इसलिए हमें
गुरु के वचनों पर विश्वास करेंगे तो अवश्य प्राप्ति होगी। जैसे सबरी को भगवान की प्राप्ति हुई, सबरी ने कुछ किया नहीं, खाली राम का नाम लिया। उसके गुरु ने कहा कि राम राम करते रहो बस, और कुछ नहीं करना, एक जगह बैठे रहो, यहीं आ जाएंगे, 10 जगह भागने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हम भी अपने गुरु के वचनों पर विश्वास करें कि जो गुरु ने बोला है अवश्य होगा। समय लग सकता है पर होगा अवश्य, पत्थर की लकीरें ऐसा मान लेंगे तो होगा जरूर। तो सबरी ने पूरे समय जब तक भगवान नहीं आए तो भगवान राम का ही रटन करती रही। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, मिलने की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। दर्शन के हित में मन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मारिया। सवेरे मन में जाकर भस्म सुन कर लाऊंगी, रोज सवेरे मन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी, अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे
बीती रे उमरिया बीती रे उमरिया हो। मोहनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनो बीच बसाऊंगी सुबह शामलित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी सुबह शामलित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी अब क्या प्रभु जी भूल गए हो अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दास की डागरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलनी की डागरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया जय हो। दर्शन की प्यासी मैं अब नारी हूँ नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ दर्शन बिन लो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ अरे दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ हरि रूप में दर्शन दे दो हरि रूप में दर्शन दे दो डालो एक नजरिया राम राम रटते बीती रे उमरिया राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे मिलनी की डागरिया राम राम रटते रटते
सीती रे ओ मैया रामा रामा रटते रटते सीती रे ओ मैया रामा रामा रटते रटते सीती रे ओ मैया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, टाइम तो वेद कहता है मेरे प्रेमियों, गुरु भगवान से बड़ा है, लेकिन फिर वेद कहता है कि जो गुरु है वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वही गुरु है। ये योग उपनिषद में आया है इसका प्रमाण। गुरु ही पर ब्रह्म है, स्वरूप दो हैं पर प्राण एक है, ऐसा वर्णन आता है। गुरुदेव हरि साक्षात, भगवान साक्षात हरि हैं। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर से, गुरु साक्षात भगवान हैं। अगर ऐसा कोई नहीं मानता उसका सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं। पढ़ना, उपासना करना सब व्यर्थ है। जैसे हाथी स्नान करता है और बाद में अपने ऊपर धूल डाल लेता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से कि आचार्य माम विजानीयात, आचार्य को ही मेरा स्वरूप मानो। कभी मन से भी, स्वप्न में भी उनका अपमान न होना पाए, ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं। उनके आचरण में मायिक बुद्धि का प्रयोग ना करो। भगवान गुरु के आचरण में अपनी मायिक बुद्धि जो है, जगत की बुद्धि, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मायिक आचरण गुरु में, महापुरुष में, संतों में देखने को मिलते हैं। शरीर तो वही है ना, पंच भौतिक, खाना पीना सोना सब व्यवहार वही है। तो कभी कभी हम भेद नहीं कर पाते और हम गुरु को साधारण मानव समझ लेते हैं। ये सब काम तो आप कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, पर गुरु के अंदर जो तत्व बैठा है इसलिए वो गुरु है। हमें उस तत्व को देखना चाहिए, उनके शरीर को नहीं, और ना हमें उनकी नकल करनी चाहिए। अगर नकल करेंगे तो पिटेंगे, सजा मिलेगी। गुरु के अंदर जो पावर है, एनर्जी है, शक्ति है, वो कहाँ से लाओगे बताओ? बाहर तो नकल कर लोगे, फिर अंदर की नकल कैसे होगी? तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी से यही कहा था कि मन से भी सर्वसमर्थ गुरु और भगवान की नकल नहीं करनी चाहिए, वरना हम बेकार हो जाएंगे। आप भगवान शिव की नकल करके देखो, भगवान ने हलाहल विष पी लिया, करो नकल, करोगे? नहीं करोगे। उनका कुछ नहीं बिगड़ा, और हम पिएंगे तो जय सिया राम, मर जाएंगे। इसलिए अपनी कक्षा के अनुसार हमें चलना चाहिए। जिस कक्षा में हम पढ़ रहे हैं उसी पर हमें चलना चाहिए। इसलिए उद्धव, भगवान कहते हैं उद्धव
आचार्य को ही मेरा स्वरूप मानो, उसमें मायिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करो, मन से भी उनका अपमान ना होने पाए। सारी दैविक शक्तियाँ गुरु के अंदर निवास करती हैं, ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं उनको। अगर हमने गुरु का ध्यान कर लिया, उनकी मानसी सेवा कर ली, तो भी हमारी उपासना हो गई। सारे तीर्थ भी महापुरुष के चरणों में निवास करते हैं। कबीर जी ने लिखा है इसके बारे में कि तीर्थ गए तो एक फल, तीर्थ जाएंगे तो एक फल की प्राप्ति होगी। संत मिले फल चार, संतों का संग करेंगे तो 4 फल मिलेंगे। 4 कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और फिर लिखते हैं कि सदगुरु मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु मिल जाए तो अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पर मेरे प्रेमी, मनुष्य का अज्ञान यही है, उसने भौतिक जगत को ही सत्य मान लिया है। इस अज्ञान का नाश कर परमात्मा का ज्ञान करने वाला गुरु है। तो सारे तीर्थ भी महापुरुषों के चरणों में निवास करते हैं, इसलिए उनके चरणों का जल प्राप्त है। वह पी लिया तो मानो सारे तीर्थों का तुमने स्नान कर लिया। अगर गुरु तुम्हारे समक्ष नहीं है, मान लो, तो मन से भी उनके चरणों को धोकर हमने ध्यान कर लिया चरणों का और उनका चरण का प्रक्षालन कर लिया, तो तब भी वही फल आपको मिलेगा जो प्रकट रूप में गुरु की सेवा से मिलता है, चरण जल पीने से मिलता है। तो मेरे प्रेमियों, गुरु और भगवान एक ही तत्व हैं, दोनों में कोई भेद नहीं। इसलिए वेदों ने आज्ञा दी कि जैसी भक्ति भगवान की होती है, ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी चाहिए। कितना बड़ा महत्व है गुरु का। अब वैसे साधारण शब्दों में तो सब बोलते हैं गुरु जी, पर गुरु जी क्या हैं ये कोई जानता ही नहीं। गुरु का स्वरूप क्या है, गुरु का महत्व क्या है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर आपको गुरु के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसी भक्ति भगवान की होती है, ठीक वैसी ही भक्ति हमें गुरु की करनी चाहिए। तो दोनों एक ही, कोई भेद नहीं है। गुरु को संसार के रिश्तों में नहीं तोलना चाहिए। अगर तुम गुरु धारण करके भी किसी और का आश्रय ढूंढते हो, तो इसका मतलब है कि तुम नाम अपराधी हो। 10 नाम अपराध हैं, उसमें एक ये भी है, अगर आपने गुरु धारण किया, किसी को गुरु बनाया, मान लिया, उसके बाद भी तुम कहीं और आश्रय ढूंढो, तो ये नाम अपराध है। पर गुरु को सांसारिक नहीं समझो, गुरु परब्रह्म है ऐसा मानो। जैसे भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, वैसे ही गुरु शरणागति भक्त के साथ रहते हैं। एक्स्ट्रा चीज लगा दी, शरणागति। शरणागत भक्त के साथ रहते हैं। गुरु की कृपा शरणागति के हिसाब से होती है। कंडीशन है हर चीज में। शास्त्रों में जो भी भगवान ने अपनी वाणी बोली है, संतों ने, वो सब में कंडीशन लगाई है। तो गुरु की कृपा शरणागति के हिसाब से होती है। जितनी शरणागति उतनी कृपा। जितना माल दोगे उतना पाओगे। तो हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु हमारी सहायता करता है, भगवान की प्राप्ति कराता है। और गुरु भक्ति अनंत काल तक करनी चाहिए। गुरु आपसे भगवान की सेवा करवाएंगे और गुरु को सदा अपने साथ महसूस कीजिए। ये महसूस करने की चीज़ है। कितने लोग हैं
जो भगवान को महसूस करते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, मुझे महसूस होता है, ऐसा बोलते हैं। तो गुरु को अपने साथ महसूस करना चाहिए कि वो मेरे साथ हैं। तो मेरे प्रेमियों, गुरु पूर्णिमा मनाने का मतलब यही होता है कि गुरु के प्रति पूर्ण शरणागति, मन बुद्धि की शरणागति कर ले, मान लो आपकी गुरु पूर्णिमा बन गई। और हर गुरु पूर्णिमा को हमें सोचना चाहिए कि पहले हमारी गुरु भक्ति, भगवत भक्ति, शरणागति कितनी थी और हमारी एक साल में भक्ति कितनी बढ़ी, कितना उनसे प्यार बढ़ा। अगर ऐसा सोचेंगे तो नीचे ही जाएंगे, माइनस में। तो भक्ति बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। पैसा आप बढ़ाते हो, घटाते हो? बैंक में पैसा जमा करते हो, बढ़ाते हो, घटाते हो? कि ब्याज मिल जाए, किराया मिल जाए, बढ़ता रहे। ऐसे ही भगवान की भक्ति भी हमें बढ़ानी चाहिए। पैसा बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई शास्त्रों में संतों ने ये नहीं बोला कि पैसा नहीं कमाओ, खूब कमाओ, छूट है पूरी। पर भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति भी साथ में हमें बढ़ानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया हमने तो फिर गुरु पूर्णिमा मनाने कोई फायदा नहीं। भाई सुन लिया प्रवचन, वो करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। ज्ञान की बात सुनी पर करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा, वो नहीं होना चाहिए। मानव देह बहुत दुर्लभ है और देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं कि हमें मानव बना दो। तो मेरे प्रेमियों, इस मानव देह को प्राप्त करके आप इसको गंवाएं नहीं, कृष्ण का पालन करें, पैसा कमाएं, अच्छा घर बनाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, कोई मना नहीं है। पर भगवान की भक्ति, गुरु भक्ति भी साथ साथ में बढ़ाते रहो, क्योंकि वो सब साधन इस जगत के हैं, वो यहीं रह जाएंगे। और तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है, उसका रास्ता जो है बहुत लंबा है। वो लंबे रास्ते में सामान साथ में खाने पीने का रखो। कहीं बाहर जाते हो तो आप करते हो ना तैयारी, 10 जोड़ी कपड़े रखेंगे, बिस्किट, नमकीन, पराठा, जो भी साथ में खाने के लिए रखेंगे, पैसा रखेंगे, जाएंगे तो शॉपिंग करेंगे, होटल में ठहरेंगे, पैसा चाहिए, पूरी तैयारी होती नहीं होती। जब हम 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं, एक एक सामान संभाल कर रखते हैं, साबुन, शैम्पू, तेल, जो भी सामग्री है। तो मेरे प्रेमियों, हमें तो बहुत दूर जाना है, उस लोक में जाना है, और वहाँ की तैयारी हमें साथ में करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास में कुछ होगा नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। ये यहाँ की करेंसी वहाँ चलेगी नहीं। आप सोचो कि यहाँ की करेंसी वहाँ दे दें, वो चलेगी नहीं। वहाँ क्या चलेगा? आपका नाम, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, वो आपकी करेंसी है। उसको भी साथ में जोड़ते रहो, यही मेरा कहना है मेरे प्रेमियों। तो हम सावधान हो जाएं, लापरवाही ना करें, गुरु के उपदेश, आदेशों का, निर्देशों का अपने जीवन बना लें, उनके वचनों का पालन करें और हमेशा गुरु से प्रार्थना करते रहें। हमेशा गुरु के ऋणी रहें, आभारी रहें, क्योंकि वो आपको ज्ञान देता है, परमात्मा की प्राप्ति कराता है, सद्मार्ग दिखलाता है। तो आज 1 बज गया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको बहुत बहुत मंगलाशासन आशीर्वाद। आपकी भक्ति बढ़े, आपकी सेवा बढ़े, और आपको खुश करने के लिए बोल देता हूँ, आप लक्ष्मी भी बढ़े। तो एक प्रार्थना गुरु की कर लें।
मैं शरण गुरुदेव दया करके गुरुदेव मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय हो। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम, मेरी नाव भंवर डोले इसे पार लगा देना, ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। निर्धन के सहारे हो, तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपू तेरी नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय श्री राधे।
हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हो। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से अकेला हूँ। घर बार छोड़ कर मैं जीवन से अकेला हूँ। दुख का मारा हूँ मैं, मेरे दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देगा। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। समय हो गया है, आपको भूख लगी होगी और बैठे बैठे पैर भी दर्द कर रहे होंगे आप, पर 2 मिनट और लूँगा। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लोगों का भाव कह लो, शंका कह लो, आप बैठे इनमें भी होगी शायद, कि हम पाठ पूजा करते हैं, माला करते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? एक कॉमन सा सवाल सबका है कि हम सेवा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों? तो मेरे प्रेमियों, कितनी बार मैंने बोला कि सुख और दुख ये सब हमारे प्रारब्ध का है, हमारे कर्मों का है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा। पर वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से आपको इतनी शक्ति मिल जाती है, इतना संबल साहस मिल जाता है कि आप उस दुख को भी आसानी से निकाल देते हैं। कोई सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, नाम ले रहा है, उसके साथ गलत हो गया। पर प्रेमियों, हम नहीं जानते कि हम क्या करके आए हैं।
वो हमारे साथ क्या होने वाला था, क्या हो गया, क्या होगा, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमारे मन में संशय उत्पन्न हो जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत इसके बारे में है कि एक बार एक सेवक गुरुमुख सेवा करने के लिए आया हुआ था आश्रम में, संत के यहाँ। जैसे हर संस्थाओं में होता है कि कुछ सेवक सेवा करने के लिए आते हैं, कोई 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन छुट्टी लेकर आते हैं। वो भी छुट्टी लेकर सेवा करने के लिए आया। 10 दिन की सेवा खत्म हुई, वो घर जाने वाला था वापस, कि 1 दिन पहले ही उसकी टांग टूट गई। वो काफ़ी दुखी हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि 10 दिन सेवा की और उसके बदले में टांग टूट गई। पर गुरु सब जानते हैं, अंतर्यामी है। गुरु को भी अंतर्यामी कहा गया है। जब भगवान अंतर्यामी है, गुरु भी अंतर्यामी है। जब गुरु महाराज जी से गुरु महाराज उस गुरुमुखी से मिले, सेवक से मिले, और उसे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि बेटा आज रात को भजन पर जरूर बैठना। जब वह रात को भजन करने के लिए बैठा तो गुरु महाराज ने उसकी चेतना को ऊपर के मंडलों में ले गए और उसको दिखाया कि जिस बस में उसे वापस जाना था उसका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो चेतना में दिखा रहे हैं गुरु उसको, जो है महाराज जी ने उसकी चेतना में उसका मृत शरीर भी दिखाया ध्यान में, क्योंकि वह सतगुरु की शरण में आया हुआ था। इसलिए महाराज जी ने उसके कर्म काट कर उसकी सिर्फ टांग टूटने दी, उसकी मौत थी उस दिन। ये गुरु महाराज ने उसको अपने ध्यान में दिखा दिया कि क्या होने वाला था और तुम बच गए। जब उसकी चेतना सिमटी तो उस भक्त का रो रो कर बुरा हाल था। उसने गुरु महाराज से कहा, गुरु जी मुझे माफ़ कर दो, बख्श दो, मेरे से गलती हो गई। तो मेरे प्रेमियों, सार इसका यही है कि हमें सतगुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए। वो हमारा बाल भी बांका नहीं होने देते, और जो हमारे साथ होता है उसमें कहीं न कहीं कोई अच्छाई होती है। वो हम नहीं जानते, तो गुरु जानता है। हमें दुख इसलिए होता है कि हम नहीं जानते, हमें लगता है कि यही अच्छा है, उल्टा क्यों हो गया। तो हम जो घड़ी, आधी घड़ी, घंटा, 2 घंटा भजन पर बैठते हैं, वो मान लो कि हमारी, आप जैसे वो कराते हो ना बीमा पॉलिसी, और किस्तों में भरते हो रकम, तो आप जो भजन करते हो घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट, वो तुम्हारी बीमा पॉलिसी है, आप किस्त भर रहे हो। और फिर जब बीमा पॉलिसी पक जाती है तब एक राशि हमें ब्याज के सहित बोनस के साथ वापस मिलती है। पर कब मिलेगी? जब वो मैच्योर हो जाएगी। इसी तरह हमारा जो भजन है, नाम है, हम जो करते हैं, वो इकट्ठा हो रहा है। जब समय आएगा तो उसका आपको ब्याज सहित आपको मिलेगी, ये गारंटी है। ठीक उसी तरह थोड़ा भजन किया, वो बड़े ब्याज और बोनस के साथ हमें सद्गुरु एक साथ देता है। मेरे प्रेमियों, कतरे कतरे से तालाब और बूंद बूंद से सागर भरता है। हम यदि निस्वार्थ भाव से एक मिट्टी की टोकरी भी उठाते हैं, वो गुरु उस टोकरी की मजदूरी भी देता है। आप जो सेवा करते हो ना, उसकी मजदूरी भी आपको मिलती है। तो आप सभी उस पॉलिसी की रकम से जमा करते हैं, तो आप धीरे धीरे भजन का, सेवा का, नाम का वो किस्त बढ़ते रहें।
और समय आने पर उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप सभी को पुनः गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, मेरा मंगलाशासन, शुभ आशीर्वाद। जय श्रीमन नारायण। उसके बाद संजय पारिक जी का एक भजन सुनेंगे। मैं आप लोगों से पुनः एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि श्री सिद्धार्थ आश्रम सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। आप वहाँ जाएं, उन प्लेटफॉर्म्स पर श्री सिद्धार्थ आश्रम सर्च करें और इन चीज़ों को आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, क्योंकि गुरु के वचनों की, गुरु के चरित्र की, गुरु के स्थान की, उनकी विवेचना, उनका प्रचार, उनका प्रसार भी एक उत्तम सेवा है। इस सेवा को बहुत ऊंचा मान दिया गया है। हमारे संप्रदाय में तो इसको विशेष रूप से आचार्य अभिमान कहा गया है। आचार्य के ऊपर अभिमान करना कि वो हैं तो सब कुछ है, ऐसा मानना। अभी परसों की एक बात है, स्वामी जी, साध्वी ऋतंबरा जी आई हुई थी परसों। तो मैंने उनसे वहाँ कहा कि माँ जी, मैं गुरु महाराज का दीक्षित शिष्य हूँ, मैं बता नहीं सकता उनके चेहरे की भाव भंगिमाएँ। प्रेम जी बैठे हुए थे वहाँ, उनके चेहरे की भंगिमाएँ गुरु महाराज का नाम सुनते ही, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ उस समय इतना निचोड़ था कि भाई ये गारंटी मिली है कि सब कुछ मिलेगा, और उस जगह ये तय हो गया कि सब कुछ पक्का मिलेगा। क्योंकि जब बड़े लोग हमारे बड़े लोगों को ये कहते हैं कि उनकी नजरें खिल गई एकदम नाम सुनते ही, तो ये परसों की बात है। और मैं इसलिए बताने से नहीं रोक पाया अपने आप को, क्योंकि ये शायद एक आचार्य अभिमान का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। अदरवाइज शरीर में है तो ईर्ष्या, मद, मोह भी होते हैं। लोग किसी की प्रशंसा नहीं सुनते। हमारे गुरु महाराज का नाम सुनते हुए वो बहुत प्रसन्न हुई, अगले 4 मिनट तक वो गुरु शिष्य संबंधों पर ही बोलती रही। मैं बस ज़्यादा समय न लेते हुए भाई ये संजय पारिक जी को आवाज़ दूंगा, एक सुंदर सा भजन आप प्रस्तुत करें। आगे की व्यवस्था अंदर आशीर्वाद की है, सभी लोग अपनी अपनी बारी पर जाएंगे, लेकिन तब तक भजन चल रहा है। गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं, मन से सुने, क्योंकि मन से ही सुनना होगा। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मन की दवा यही है, किसी डॉक्टर के पास मन की दवा नहीं मिलती। समझदार के मन में प्रेम नहीं उपजता, ये प्रेम केवल शरणागति से उपजता है। जय श्रीमन नारायण। गुरु चरणों में शीश नवाले वाले सभी प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आइए संपूर्ण इस कीर्तन का सार आज एक शुक्रिया के रूप में हम क्या चढ़ाएं। आइए मिलकर एक प्यारा सा भाव हम गुरुदेव के चरणों में, ध्यान केवल गुरुदेव के चरणों में, आपकी आंखें गुरु के चरणों में और आपके भाव ये मुख पर हों। बहुत सुंदर सा एक भाव है, एक बहुत सुंदर सा शुक्रिया है पूरे साल का, जो मैं सादर समर्पित कर रहा हूँ गुरुदेव के चरणों में। सुनिए। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। हमको पता ही नहीं चला आज तक ऐसा क्या काम किया। एक बार गाओ ना। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। सबसे बड़ी बात, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। बोलो बोलो। मेरी दुनिया ही बदल क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम सामने देखकर किस किस की दुनिया बदली। चला उठाओ ना पूरे हाथ एक बार सामने देखकर, दोनों हाथ उठा के जोरदार। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया
और जोरदार, अच्छा लगे तो गाओ। मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने, मेरी दुनिया ही बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। आपका शुक्रिया आपकी तालियों से आएगा। 20 सेकंड की ताली शुक्रिया वाली, किसी का नीचे नहीं, जिनका हाथ थामा हो उठा के पूरे हाथ, ये जोरदार। 1 2 3 बोल सद्गुरुदेव भगवान की। क्या गाओगे? इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। बोलो। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। किस किस के लिए किया गुरुजी ने? तालियां नहीं बजाओगे? बजाओ बजाओ और कह दो खुल के। इतना कौन करता है किसी के लिए, इतना कौन करता है किसी के लिए। जितना तुमने कर दिया है मेरे लिए। जितना तूने कर दिया है मेरे लिए। तालियां बजाओ। सबसे बड़ी बात, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। बोलो बोलो। जो मेरा, हाथ तूने थाम लिया। जिन हाथों को हमारे बाबा ने थामा हो, जरा ऊंचे उठने चाहिए वो हाथ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं। एक बार पूरे हाथ फैला के शुक्रिया वाली ताली मेरे भाई, जोरदार दिया। 1 2 3 जय हो, क्या बात, जय हो। आज जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, जो बाहर से आए हैं, जिनके वहां बैठे बैठे या नाम लेने से काम बनता हो, वो जरूर पूछ कर जाना। सारे मिलके पूछ लो आज, तेरा मुझसे ये कैसा नाता है। तेरा मुझसे ये कैसा नाता है। माइक के बिना गाओ ना, आवाज तो मालूम पड़े किस किस का नाता है। गाना जरा एक बार तालियां बजा के खुल के गाओ। तेरा मुझसे ये कैसा नाता है। तेरा मुझसे ये कैसा नाता है। प्यार इतना तू क्यों लुटाता है। तू क्यों लुटाता है। हर कदम पर, हर कदम पर, हर कदम पर तुमने एहसान किया। हर कदम पर तूने एहसान किया। क्या जरा सा तेरा नाम भूल गए, कह दो। क्या जरा मैंने तेरा नाम लिया। आपको अंदाजा है हमारे लिए कितनी देर बोले? अभी अंदाजा है?
आपने सोचा कितना स्टेमिना लगता है 2 घंटा बोलने के लिए, और हम 2 लाइन बोलने में शर्म कर रहे हैं। केवल लेना जानते हैं, अगर लेना जानते तो देना भी तो जानो कम से कम। और चाहिए क्या, आपका भाव ही तो मांग रहे हैं। एक बार किस किस को दिया है गुरुजी ने, जरा हाथ उठा लो, एक बार उठा लो हाथ। और जितना देर गुरुजी बोले उसका 2 एक छोटा सा हिस्सा गा के जरा एक बार जोरदार। तेरा मुझसे ये कैसा नाता है, प्यार इतना तू क्यों लुटाता है, प्यार इतना तू क्यों लुटाता है। तूने हर कदम पे एहसान किया, तूने हर कदम पे ये एहसान किया। क्या जरा सा तेरा नाम लिया, क्या जरा सा ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या हमने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। बोलिए कृपा करने वाले की जय, हाथ पकड़ने वाले की, पग पग साथ निभाने वाले की, जय, एहसान करने वाले की, जय। जीवन देने वाले की। जगन्नाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आकाशात्पति नमतो यद्विभागच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गन्धद्वारं दुरादर्शामि च भूषां गिरीशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेहोप्यवैश्यम्। गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि नमस्करोमि, पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमस्करोमि। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी, जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव तुम सद्गुरु मेरे, स्वामी तुम सद्गुरु मेरे। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर भाग्य जगे मेरे। ओम जय श्री गुरुदेवा। दीन दुखिन के संबल तुम सबके दाता, स्वामी तुम सबके दाता। तुम्हारी दया का स्वामी, गुरु जी की कृपा का स्वामी पार नहीं पाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम दासन के ठाकुर, तुम रक्षक दाता, स्वामी तुम रक्षक दाता। तुम्हारे रूप में अनेकों, गुरु जी के रूप में अनेकों कहा नहीं जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारा सुमिरन करके शक्ति मिले दाता, स्वामी शक्ति मिले दाता। तुम्हारे दर्शन करके, गुरु जी दर्शन करके आप उतर जाता। ओम जय श्री गुरुदेवा। तुम नारायण स्वामी
सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री गुरुदेवा, ओम जय श्री गुरुदेवा, स्वामी जय श्री गुरुदेवा। तुम्हारी शरण में आकर, गुरु जी की शरण में आकर सदा करूं सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे श्याम। जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण। दरबार में सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दीवाना है मन भर के प्यासे अमृत के जाते हैं सतगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। तेरा नाम लेते लेते मेरी उम्र बीत जाए। जब जब भी लब खुले, जब जब भी लब खुले, बस नाम तेरा नाम लेते लेते मेरी
मेरा दिल किसी और के साथ लगाऊं तो लगाया नहीं जा, मेरा दिल किसी और के साथ लगाऊं तो लगाया नहीं जा, छुड़ाऊं तो छुड़ाया 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 नहीं जा, मेरा बस के पकड़ लो, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा, मेरा बस के पकड़ लो, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। तुमने जिसका साथ निभाया उसको पार लगाया है, तुमने जिसका साथ निभाया उसको पार लगाया है, बनवारी जिसको भी पकड़ा उसका कष्ट मिटाया है, बनवारी जिसको भी पकड़ा उसका कष्ट मिटाया है, सांस में निकलेगा मिटाऊं तो मिटा देगा, मेरा बस के पकड़ लो, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जा। ओ पालनहारे निर्मल न्यारे, ओ पालनहारे निर्मल न्यारे, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, तुमरे बिना हमरा कोई नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, हमरी कण कण में वास है जिसका, दिलों पे राज है जिसका, बाबा को बिठाना है, चलो मेरे